नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में विकसित कृषि विकसित यूपी संगोष्ठी कार्यक्रम। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम। सीएम योगी शामिल हुए, बोले विकसित बनने के लिए रिसर्च जरूरी। आज शाम 4 बजे सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 2 दर्जन निकायों की सीमा विस्तार को मंजूरी संभव। धर्मांतरण मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस वार्ता। पीड़ित लड़कियां और परिवार प्रेस वार्ता में मौजूद। गोपाल राय ने कहा, हिंदुओं को खत्म करने की साजिश। अयोध्या में पौधारोपण महाअभियान को लेकर तैयारी। सीएम के नेतृत्व में श्रीराम की नगरी में लिखा जाएगा इतिहास। यूपी में मदरसों के मानक सख्त करने का फैसला। मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए 2 स्तरीय बदलाव होगा। लखनऊ में डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की मौत। इंजेक्शन लगने के बाद हुई बच्चे की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक में 2 दर्जन निकायों की सीमा विस्तार के साथ साथ 7 नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा अगस्त के पहले सप्ताह में वर्षाकालीन सत्र बुलाने की मंजूरी और 2025 का नया अध्यादेश पेश किया जाएगा। डिजिटल डिवाइस वितरण नीति में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। यह दिन मुख्यमंत्री योगी के लिए बड़े और निर्णायक फैसलों से भरा रहेगा। तो आज शाम को लखनऊ में सीएम की कैबिनेट बैठक होने वाली है। बेहद अहम बैठक है। लोक भवन में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज शाम को होगी। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो ये दिन मुख्यमंत्री योगी के लिए बड़े और निर्णायक फैसलों से भरा रहेगा। डिजिटल डिवाइस वितरण नीति में भी बदलाव किए जाने की इस बैठक में पूरी संभावना है। तो अगस्त के पहले सप्ताह में वर्षाकालीन सत्र बुलाने का फैसला लिया जाएगा। 2025 का नया अध्यादेश पेश होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से आज शाम को 4 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, जरा वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी दर्शकों को बताइए। अभ्युदय, आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें महिलाओं को लेकर ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि संपत्ति में जो रजिस्ट्री होती है उसमें एक स्पेशल छूट देने का भी प्रावधान करने का जो है प्रस्ताव है, उस पर मुहर लग सकती है। वहीं 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है उसमें तमाम नगर निकाय के, नगर विकास के, शहरी नियोजन के, पेयजल आपूर्ति के, सीवर ड्रेनेज सिस्टम के, अन्य जो स्मार्टफोन बांटे जाएंगे उस पर भी मुहर लग सकती है। और औद्योगिक विकास विभाग के 2 प्रस्ताव हैं, उस पर भी आपको ज्यादा जानकारी हम शाम तक देंगे। और परिवहन, आवास, न्याय, लगभग सभी विभागों में से लगभग मुख्य जो विभाग हैं उनमें काफी कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। कुछ भविष्य की योजनाओं को लेकर हैं, जिनमें जो भविष्य में क्या योजनाएं हैं उन विभागों में किस तरीके से सुधार लाए जा रहे हैं उस पर भी
बात होगी। जी ठीक है, देखना होगा इस बैठक के बाद कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम को 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। डिजिटल डिवाइस वितरण नीति में बदलाव इस बैठक में संभव माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोएडा में मुख्य बधिर किशोर से अप्राकृतिक संबंध बनाने में हत्या करने के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों पर करीब 1,15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की 80% रकम पीड़ित के परिवार को देनी होगी। 18 मार्च 2020 को जेवर थाना इलाके के किशोर को बस में बैठा कर ले गए, जहां उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या व दुष्कर्म दोनों आरोपी साहिल और इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी साहिल और इरफान ने बस में बैठाकर किशोर को अलीगढ़ के टेम्पल इलाके में ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फौजी बनने की चाहत में 5 साल का मासूम फौजी बनने का सपना लिए कावड़ ला रहा 5 साल का आरव। भोले के वेश में मासूम आरव का जज्बा देखकर हर कोई हैरान है। तो हरिद्वार से अतरौली तक कावड़ यात्रा पर ये नन्हा भोले निकला है। दादा दादी संग श्रद्धा और संकल्प की मिसाल बना आरव। आरव को अभी बोलना नहीं आता, लेकिन हौसले बुलंद हैं। तो खुर्जा नेहरूपुर चुंगी पर दिखा मासूम श्रद्धालु का अद्भुत जोश। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, आरव को भी बोलना नहीं आता, लेकिन हौसले बुलंद हैं। तो खुर्जा नेहरूपुर चुंगी पर दिखा मासूम श्रद्धालु का अद्भुत जोश। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हापुड़ से है, जहां ड्रोन ने उड़ाई ग्रामीणों की रातों की नींद। ड्रोन दिखने के बाद गांव में घुसे बदमाश, लोगों के जागने पर जंगल में भागे बदमाश। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जंगल की तरफ घेर लिया। 5 दिनों से दर्जनों गांव में दिख रहे हैं ड्रोन। तो रात में पहरा देकर सुरक्षा कर रहे हैं ग्रामीण। गढ़ कोतवाली के गांव पावटी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा कर रहे ग्रामीण। गढ़ कोतवाली के गांव पावटी का ये मामला है। 5 दिनों से दर्जनों गांव में दिख रहे हैं ड्रोन। रात में पहरा देकर ये ग्रामीण सुरक्षा कर रहे हैं।
हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्रोन ने उड़ाई ग्रामीणों की रातों की नींद। ड्रोन दिखने के बाद गांव में घुसे बदमाश, लोगों के जागने पर जंगल में भागे बदमाश। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, लोगों के जागने पर जंगल की तरफ भागे बदमाश। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जंगल घेर लिया। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गढ़ कोतवाली के गांव पावटी का ये मामला है। और अब बात कर रहे हैं कासगंज की, जहां सड़क हादसे में एसआई की मौत। सुबह टहलने गए चौकी इंचार्ज प्रहलाद सिंह, टहलते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। एसआई प्रहलाद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। कचला चौकी पर तैनात थे एसआई प्रहलाद सिंह। तो पुलिस महकमे में शोक की लहर है। हाईवे मार्ग स्थित कचला चौकी के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह टहलने गए चौकी इंचार्ज प्रहलाद सिंह की मौत। टहलते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। तो एसआई प्रहलाद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, एसआई प्रहलाद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। कचला चौकी पर तैनात थे एसआई प्रहलाद सिंह। तो हाईवे मार्ग स्थित कचला चौकी के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक ने दिया अपनी बीवी को ऑनलाइन तलाक। तलाक देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के सुशीला विहार का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। अनम को तलाक देना चाहता हूँ। अनम बिनते सलीम में तलाक देता हूँ। अनम मैं मोहम्मद आतिफ सन ऑफ मोहम्मद मुमताज़। मेरी शादी अनम बिनते सलीम सिकंदराबाद 20 फरवरी 2025 को हुई थी। जब से ही मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ और वो मुझे बहुत परेशान करती है और मैं अनम को तलाक देना चाहता हूँ। अनम बिनते सलीम में तलाक देता हूँ। अनम बिनते सलीम मैं तलाक देता हूँ। अनम बिनते सलीम में तलाक देता हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। मैं मोहम्मद आतिफ सन ऑफ मोहम्मद मुमताज़। मेरी शादी अनम। आगे बढ़ते खबरों में। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला स्वास्थ्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है। सड़क हादसे के घायलों को नहीं मिला स्ट्रेचर, जमीन पर तड़पती रही घायल महिला। तो एक व्यक्ति को मिला उपचार। घायल मरीजों के लिए अस्पताल में सुविधाओं की कमी है। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल की ये शर्मनाक तस्वीरें हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक वीडियो वायरल हुआ है। घायलों के दर्द को नजरअंदाज करती अस्पताल व्यवस्थाएं। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का ये वीडियो वायरल हुआ है। घायलों के दर्द को नजरअंदाज करती अस्पताल की व्यवस्थाएं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा किया है। धर्मांतरण कराया जाता है धमकाकर, गोपाल राय की तरफ से कहा गया है। धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को खत्म करने की साजिश भी चल रही है। पीड़ित लड़कियां और परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा किया है। गोपाल राय की तरफ से कहा गया कि धर्मांतरण धमकाकर किया जाता है, तो धमकाकर धर्मांतरण कराया जाता है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़ित लड़कियां और परिवार भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है। 130 मीटर रोड को 120 मीटर रोड से जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यमुना प्राधिकरण से बातचीत के बाद ये फैसला होगा। तो 3 किलोमीटर की नई सड़क बनने पर विचार किया जा रहा है। ACEO सुमित यादव ने 130 मीटर रोड का जायजा लिया। तो परियोजना विभाग की टीम भी सक्रिय है। दोनों मार्ग जुड़ने से एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। तो गाजियाबाद, ग्रेनोवेस्ट और ग्रेटर नोएडा के लिए ये लाभदायक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। गंगोली रोटरी के लिए सिंचाई विभाग से बातचीत चल रही है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग से मिलकर रोटरी बनाने का फैसला लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद, ग्रेनोवेस्ट और ग्रेटर नोएडा के लिए यह लाभदायक है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो घंगोला रोटरी के लिए सिंचाई विभाग से वार्ता, सिंचाई विभाग से मिलकर रोटरी बनाने का फैसला लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस व ईंट से लदे ट्रैक्टर ट्रॉला में जोरदार भिड़ंत हुई है। बस के परखच्चे उड़े हैं। यात्रियों में चीख पुकार मची। राहगीरों ने यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर बस से निकाला है। इस हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं। इस हादसे में गर्भवती महिला की हालत गंभीर है। करीब 15 यात्रियों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो SSP व DM ने मौके का जायजा लिया है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के अली नगरिया का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में करीब 15 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। SSP व DM ने मौके का जायजा लिया है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के अली नगरिया का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में कांवड़ यात्रा पर भव्य पुष्पा वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। प्रमुख मंदिरों पर सजाई गई श्रद्धा की बारिश। तो प्रशासन की पहल से बढ़ा कांवड़ यात्रा का उत्साह। हनुमानगढ़ी और नागेश्वरनाथ मंदिर में पुष्प वर्षा हुई है। सरयू घाट और दर्शन मार्ग पर भक्तों ने आनंद लिया है। पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का माहौल है। तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन की पुष्प वर्षा का स्वागत किया। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ी और नागेश्वरनाथ मंदिर में पुष्प वर्षा की गई। सरयू घाट और दर्शन मार्ग पर भक्तों ने इसका आनंद भी लिया है।
तो पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का माहौल है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं ने प्रशासन की पुष्प वर्षा का स्वागत किया। तो अयोध्या में कांवड़ यात्रा पर भव्य पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नोएडा में मुख्य बधिर किशोर से अप्राकृतिक संबंध बनाने में हत्या करने के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों पर 1,15,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की 80% रकम पीड़ित के परिवारों को देनी होगी। 18 मार्च 2020 को जेवर थाना इलाके के एक किशोर को बस में बैठाकर ले गए थे, जहां उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। तो हत्या व दुष्कर्म के दोनों आरोपी साहिल और इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जहां अब उनको सजा सुनाई गई है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति और भ्रष्टाचार को लेकर सपा नेता व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुका है और जिले भर में फर्जी डॉक्टरों और क्लिनिकों का जाल फैला हुआ है, लेकिन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। पूर्व सांसद ने अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए तत्काल हटाने और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुन रही और आम जनता की सुनवाई कैसे होगी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।